नोट हो गया ये? डालेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया? एनर्जी समझ में आया? फिर हमने काइनेटिक एनर्जी की, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या किया? ड्यू टू इट्स पोजीशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है? तो स्प्रिंग अगर मान लीजिए अपनी नेचुरल स्टेट में है, नेचुरल स्टेट में है, तो इस पे कोई एनर्जी है? बिल्कुल नहीं है, इसके पास एनर्जी नहीं है। ठीक है, अगर ये नेचुरल स्टेट है, ये हो गई नेचुरल स्टेट, एक्सटेंडेड, और ये क्या है? कंप्रेस्ड। नोट कर लीजिए, एक्सटेंडेड और क्या है? कंप्रेस्ड। ठीक है, क्या होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी? कुछ याद है? कितना होता है? हाफ माइनस हाफ। एक लाइन लिखिए, if the spring is in if the spring is in its natural state, if the spring is in its natural state, ब्रैकेट में नेचुरल लेंथ, ब्रैकेट में नेचुरल लेंथ। नेचुरल स्टेट का क्या मतलब है? वो अपनी नेचुरल लेंथ में है, जो उसकी लेंथ है ना, वो नेचुरल है। then the spring potential energy is zero, then the spring potential energy is zero, zero, full stop। spring potential energy, spring potential energy will only exist when spring is compressed or extended, when spring is compressed or extended, when spring is compressed or extended। बताइए, जैसे हमने एक्सटेंड किया, इसको क्या किया? एक्सटेंड किया, तो फोर्स किधर लग रहा है? पीछे स्प्रिंग फोर्स का। व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स? अगर हमने अप्लाइड फोर्स आगे लगाया तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लगा। एक्सटेंशन किधर हुआ? आगे हुआ। दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। तो क्या हुआ? माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। ये तो फोर्स हो गया, और ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे एक्स वेरी कर रहा है, वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एक्स पे डिपेंड करता है ना, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स क्या है? वेरिएबल। तो हमने क्या किया? एक्सआई माइनस एक्सआई से एक्सएफ, एक्सआई से एक्सएफ। यहां पे इसकी स्टेट है, मान लीजिए एक्सआई, और यहां पे क्या है? एक्सएफ। क्या है पोजीशन इसकी? एक्सएफ है। और हमने इंटीग्रेट किया तो स्प्रिंग फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स? कितना आया? माइनस के एक्सएफ स्क्वायर माइनस एक्सआई स्क्वायर बाई 2। ये करा चुका हूं, पन्ना खोल के पलट के देख लो।
पलटो पन्ना, करा चुका हूं, याद है? देखिए देखिए एक बार चेक करिए, यही आया था क्या? यही आया था, ठीक है। अब देखो फिर नियम वही है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यू डेल्टा यू, फॉर्मूला वही है, डेल्टा यू बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये क्या होगा? माइनस, और डब्ल्यू सी क्या? माइनस के डेल्टा यू बराबर यू एफ माइनस यू आई बराबर माइनस डब्ल्यू सी बराबर माइनस, ये क्या हो जाएगा? के क्या हो जाएगा? एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो दिस विल इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर अपॉन 2 इफ एक्स आई बराबर 0 एंड यू आई बराबर 0 एंड एक्स एफ बराबर एक्स, देन u बराबर क्या हो जाएगा? यू एफ बराबर u बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। जो जनरली आपको याद रहता है, निगेटिव नहीं होता है सियोम, क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। यू एफ बराबर यू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रहता है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आया कहां से? एक्स आई हमने मान लिया 0, ठीक है। एक्सटेंशन क्या है? एक्स आई हमारा है ही नहीं, रेफरेंस पॉइंट हमने नहीं लिया, और यू आई भी हमारा क्या है? 0 है। अगर ये वाला पॉइंट ना हो, मतलब 0 से एक्सटेंड किया जा रहा है, 0 से एक्सटेंड किया जा रहा है, और ये हमारा क्या है? यू आई बराबर हमारा 0 है, तो यू एफ क्या हो जाएगा? यू एफ बराबर यू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स आई का क्या मतलब बेटा? इसका मतलब यही है कि ये नेचुरल स्टेट में नहीं थी, ये कुछ एक्साई एक्सटेंशन तक थी। नेचुरल स्टेट इससे पहले का है ना, कुछ एक्साई एक्सटेंशन किया हमने, तो इसमें क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई। फिर कुछ और एक्सटेंशन किया तो पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा डेवलप हो गई। भाई स्प्रिंग को आप खींचिए, थोड़ा खींचिए तो कम एनर्जी, और ज्यादा खींचिए तो और ज्यादा खींचिए, तब तो स्ट्रिंग में हो जाएगी। स्प्रिंग विल बिकम द स्ट्रिंग, पढ़ाया था मैंने आपको। बट अगर जब स्प्रिंग अगर वो अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी मेंटेन कर रही है, तो थोड़ा एक्सटेंशन किया तो थोड़ा सा पोटेंशियल, और ज्यादा किया तो और ज्यादा पोटेंशियल। तो अगर हमारा एक्साई नहीं है, मतलब क्या है? स्प्रिंग पहले क्या है? अपनी नेचुरल स्टेट में। किसमें? नेचुरल स्टेट में। तब हम लोग ये फॉर्मूला जनरली याद रखते हैं, u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, ये याद रखते हो ना? 1/2 के एक्स स्क्वायर। निगेटिव नहीं होता है, क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये क्या बोलते हैं? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। बट अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? डेल्टा यू या यू एफ माइनस यू आई बराबर के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला वही है, बट समझ में आ रहा है कि ये कैसे आया? ठीक है, वो इंटर तक काम चल जाएगा, उससे आगे का काम इससे चलेगा। एक्चुअल फॉर्मूला ये है, यही इसी का एक स्पेशल केस है। कौन सा फॉर्मूला? वो वाला फॉर्मूला इसका क्या है? एक स्पेशल केस है, बट आपको ये याद रखना है, ठीक है ना? यू एफ माइनस यू आई या डेल्टा यू बराबर के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर अपॉन 2। याद रहेगा? कर लेंगे ना? चलो चलिए नेक्स्ट करते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए, रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी।
रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा समझेंगे, बात समझिए। ये देखा देखा लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं देखा इसकी शक्ल, कभी मुलाकात नहीं हुई इससे? हुई है? नहीं हुई है? चलो आज मुलाकात कराते हैं। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, तब बोला था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन जहां पे आएगा वहां पे बता दूंगा क्या होता है। डिफरेंशियल का ही छोटा भाई है डी बाई डी एक्स है। डी बाई डी एक्स को पहचानते हैं भाई? डी बाई डी एक्स को जानते हो कि नहीं जानते हो? ठीक है, बातचीत है इससे। अब इसी का छोटा भाई क्या है? डेल बाई डेल एक्स। इसको बोलते हैं डेल बाई डेल एक्स, छोटा भाई है इसका। ठीक है, हाँ क्या? डेल डेल, वो लैपटॉप वाला डेल, इसको बोलते हैं डेल बाई डेल एक्स। डेल बाई डेल एक्स मतलब डेल अपॉन डेल एक्स। ये डी बाई डी एक्स का छोटा भाई है। ठीक है, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? पार्शियल, पार्शियल डिफरेंशिएशन। कुछ नहीं है, अभी बताते हैं क्या है। कितने लोग क्लास में बैठे हैं जिनको डिफरेंशियल भी नहीं आता? ईमानदारी से बताओ, बताओ डिफरेंशियल किस किस को नहीं आता है? अगर डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन नहीं आता है तो फिर फिजिक्स पढ़ना बेकार है, समझ ही नहीं सकते हो फिजिक्स। लैंग्वेज है उसकी, जैसे एबीसीडी नहीं आती तो आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते, तो ये लैंग्वेज है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है ना। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। डी बाई डी एक्स पता है सबको? अच्छा, थोड़ा सा थ्योरी की चर्चा करते हैं, समझिए। हम जब निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे? कंजर्वेटिव फोर्स। जब हम नहीं, क्या निकाल रहे थे? पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे। तो पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या किया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और जब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकाल रहे थे, तब हम, अगर फोर्स हमारा वेरिएबल है तो हम क्या कर रहे थे? इंटीग्रेट कर रहे थे। डब्ल्यू सी बराबर एफ सी डी एस डॉट डी एस करके इंटीग्रेट कर रहे थे ना। यानी कि फोर्स को इंटीग्रेट किए तो पोटेंशियल एनर्जी आई। आई कि नहीं आई? फोर्स को इंटीग्रेट किए तो पोटेंशियल एनर्जी आई। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दे तो फोर्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? चाहिए ना। अगर फोर्स को इंटीग्रेट करने पर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करने पर फोर्स आना चाहिए। ठीक है, अब व्हाट इज द फॉर्मूला? वो ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि F बराबर डेल यू बाई यू, क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ये बात समझ में आई कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को, फोर्स को इंटीग्रेट किया तो पोटेंशियल एनर्जी आई, तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या है? इनवर्स फंक्शन है। क्या है? इनवर्स फंक्शन है। मैंने आपको पढ़ाया था डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में, अभी जब बहुत पहले पढ़ाया था, कब ना, काफी दिन बीत गए उसको। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें क्या करते हैं। इसको नोट कर लो, इस चीज को नोट कर लीजिए, इस चीज को नोट करिए। चलिए आगे चलें। चले बच्चों, देखो अब मैंने कल बोला अगर y बराबर क्या है? y बराबर नहीं, z बराबर, z बराबर दिया हुआ है, z बराबर एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप
देखो फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, या इसको मैं यू ही मान लेता हूं। हमें क्या निकालना है, यू निकालना है ना, हाँ फोर्स निकालना है। चलो कुछ मान लो यार, पी मान लो। चलो आपको उसका मतलब समझा रहे हैं, केवल क्या पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब क्या। तो इसका मतलब ये है कि डेल पी बाई डेल एक्स आपको निकालना है। डेल पी बाई पी समझ में आ रहा है क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्स स्क्वायर आई आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। तो जब हम डेल पी बाई डेल एक्स कर रहे हैं तो हम जे और के उसको क्या मानेंगे, उसको हम जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। रुको कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा है। ओहो सॉरी, गलती हो रही थी, बता रहे हैं। देखो P बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है। क्या है, स्केलर फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो P इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। P इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हमें क्या निकालना है, डेल पी बाई डेल एक्स, और क्या निकालना है, डेल पी बाई डेल वाई, और निकालना है डेल पी बाई डेल जेड। ये सारे निकालने हैं। तो इसका मतलब होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब अगर हम x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं बेटा, तो y और z को क्या मानेंगे, हम जीरो मानेंगे, और x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। x वाला तो याद है सबको, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, 2x प्लस जीरो क्या आ गया, 2x। अच्छा डेल पी बाई डेल वाई बताओ, 0 प्लस 2y प्लस जीरो कितना आ गया, 2y। इसका 0 प्लस 2z कितना आ गया, 2z। बस यही है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या है, एक को हमने क्या मानना है, अगर डेल पी बाई डेल एक्स करना है तो केवल उस वेरिएबल में हम डिफरेंशियल फॉर्मूला वही लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, डिफरेंशियल का फॉर्मूला। डिफरेंशियल का फॉर्मूला बता देता हूं आप लोग को, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन बराबर क्या, एन एक्स एन माइनस वन। एक दो फॉर्मूले वही तो यूज हो रहे हैं हर जगह, उतना तो पढ़ लो। डिफरेंशियल का फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा 2, और एक्स 2 माइनस वन कितना, एक्स, ठीक है, एक्स की पावर 1, तो 2x हो गया। बाकी दोनों टर्म क्या हो गए, जीरो हो गए, ठीक है। चलिए अब दिया हुआ है u बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाइंड फोर्स निकाल लोगे क्या, फोर्स निकाल लेंगे, निकालिए। पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है तो क्या फोर्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल आता है बेटा, और बहुत बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं याद रहता है, तो ध्यान से करेंगे। F बराबर क्या होगा, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस कॉमन डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, अगर पोटेंशियल एनर्जी दी है, अगर हमें फोर्स दिया है तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, और अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया है तो फोर्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए तो हमें दिया है पोटेंशियल एनर्जी, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला एकदम से याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा। क्या है, डेल बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, बताइए
दिस इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स कितना होगा 2x आई कैप। ये आई कैप लगाना है, लगाया है नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? फोर्स क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी, इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये तो नहीं है इन दोनों को जोड़ दिया आपने, किया गलती। डेल यू बाई डेल एक्स मतलब 2x आई कैप रखना है, प्लस डेल यू बाई डेल वाई कितना 2y जे कैप, प्लस डेल यू बाई डेल जेड कितना 0 है ही नहीं, तो कोई बात नहीं है, इसको क्या कर दिया क्लोज कर दिया। तो अच्छा चलो एक और सवाल करो। अगर u बराबर दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब प्लस 1z की पावर 4, फाइंड फोर्स निकाल लेंगे क्या? तुरंत निकालिए। पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है हाँ 1z, तुरंत निकालिए, बताइए। 6x आई कैप प्लस 6y स्क्वायर जे कैप प्लस 4z क्यूब के कैप, ये आई जे के आना है, इट्स अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे, कर लेंगे। और सवाल दूं, डिफरेंशियल आता होगा तो कर ले जाओगे। u बराबर 3x की पावर 7 प्लस 2y साइन y प्लस z क्या इसको भी कर लोगे? अरे क्वेश्चन कैसा भी टफ बनाया जा सकता है, क्या कर लेंगे? डेल यू बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा 7x की पावर 6, क्या डेल यू बाई डेल वाई निकाल लोगे? कैसे? प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल, याद आया कुछ? अच्छा इसको कैसे करोगे 1/z², इसको ऊपर लेके जाओगे तो z की पावर -2। अच्छा और टफ बनाओ, तो और टफ कैसे कर सकता हूं, मतलब y अपॉन साइन y कर देता, वहां पे क्या लगता कोशेंट रूल लग जाता ना, वहां पे क्या लगता कोशेंट रूल लग जाता। डिफरेंशियल का मैं कोई भी मेथड यूज कर सकता हूं इसको टफ बनाने के लिए, क्या कर लेंगे आप लोग? कर लेंगे ना? चलिए, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी खत्म होता है। टॉपिक का नाम डाल लीजिए इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, कल पढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। अच्छा कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मतलब होता है? कोई पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है, थोड़ा सा बता देते हैं, तो इसका क्या मतलब है? नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। तो दो चीजों में हम लोग चर्चा करेंगे, एक फोर्स के रिस्पेक्ट में चर्चा करेंगे और एक पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में चर्चा करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, निगेटिव होगी तो क्या होगा, ठीक है, 0 होगी तो क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे पार्टिकल रखा हुआ है और एक पार्टिकल यहाँ पे रखा है, एक पार्टिकल यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, अब ये बताओ कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? ये ब्लॉक यहाँ पे रखा है तो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? बताओ, अनस्टेबल। अगर मैं इसको हल्का सा धक्का मारूं तो क्या ये अपनी नेचुरल पोजीशन वापस आ पाएगा? नहीं आएगा, तो ये क्या है अनस्टेबल। अच्छा इसको ऊपर उठा के लेके गया, छोड़ दिया, इधर ले गया, छोड़ दिया, आ गया, ये क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसको आगे ले गए वहीं पे रुका है, पीछे ले गए वहीं पे रुका है, यहां तक नहीं, यहां मतलब यहां तक ले आए तो ये किस पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ये किस पे न्यूट्रल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक हो गया अनस्टेबल, एक हो गया स्टेबल, एक हो गया न्यूट्रल। ठीक है, कल पढ़ाएंगे, चलो।